Hello and welcome to Hope to Shant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. As I've always said that prelims is not the game of knowledge only. ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है. नॉलेज का गेम होता तो बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाते. सो इट इज मोर देन नॉलेज. प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस. इट्स नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली. आई एम नॉट सेइंग कि नॉलेज लगेगी नहीं, बट ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है. इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. पी इज इक्वल टू पी. प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. एंड सर, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? एज आई हैव ऑलवेज सेड, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस, यस, एवरीथिंग. But the umbrella term is practice of right mindset. Prelims is a game of practice of right mindset. And the probability of clearing prelims depends upon your practice of right mindset. कि आप किस तरह से right प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट प्रैक्टिस, करेक्ट माइंडसेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई आई एम लॉन्चिंग. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट. एंड बहुत सोचा मैंने कि लॉन्च करूं कि ना करूं. मेंस के लिए तो मैंने होलिस्टिक प्री प्लस मेंस के लिए मैं पहले मेंटोरशिप लॉन्च कर चुका हूं. प्री स्पेसिफिक मेंटोरशिप आज मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं. वेलकम टू एस्पिरेंट टू आईएएस प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम. ये प्रोग्राम में मैं बहुत कुछ करने वाला हूं. लेट मी गिव यू द ग्लिम्स ऑफ इट, द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम. इसमें कई ढेर सारे फीचर्स हैं. सबसे पहले तो मैं आपके साथ 21 ब्रह्मास्त्र टू सॉल्व द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन. मेरे पास 21 ब्रह्मास्त्र हैं ऐसे जिसकी वजह से आप उनको लगाकर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल को टिक कर सकते हैं विथ नॉलेज. ऑफ कोर्स नॉलेज का वो बैकग्राउंड होना चाहिए. मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉलेज एंड पेरिफेरल नॉलेज को किस तरह से आप लगाते हैं, यानी कोर नॉलेज प्लस पेरिफेरल नॉलेज को किस तरह से यूज करते हैं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, किस तरह से आप सही कर सकते हैं. एग्जामिनर के माइंड को कैसे आप रीड कर सकते हैं कि वो किस फ्रेमवर्क से या किस माइंडसेट से वो सवाल बना रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द गेम ऑफ माइंडसेट. आपको एग्जामिनर के अंदर घुसना होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू गेट द विंडो, दैट विंडो जहां से आप उस विंडो से आप एग्जामिनर के माइंडसेट को झांक पाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा. और ये हम ऐसे नहीं करेंगे. हम बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे यूजिंग दीज 21 ब्रह्मास्त्र, ताकि आपको समझ आए कि राइट माइंडसेट वाकई में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा. और जब आप प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे होंगे तो मैं आपको रिपीटेड थीम्स, जो थीम्स रिपीट होती हैं प्रीलिम्स में, कौन कौन सी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, वो रिपीटेड थीम्स मैं आपको बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट होंगी प्रीलिम्स के लिए, नहीं होंगी. तो जो चीजें प्रीलिम्स में बार बार पूछी जा रही हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. वो एनालिसिस करके मैं आपको प्रीलिम्स से जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से प्रीलिम्स के लिए आप राइट रिवीजन कर सकें. राइट रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आप क्या रिवाइज कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये. इस गेम को अगर जीतना है, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, इट्स अ गेम ऑफ राइट माइंडसेट. ये डेवलप करना पड़ेगा साहब आपको कि कौन सी चीजों को रिवाइज करें, कौन सी चीजों को नहीं रिवाइज करें. इट्स अ गेम ऑफ स्मार्ट अप्रोच. किस तरह से चीजों को अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना. आई विल टेल यू दैट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करने होंगे. एंड साइमल्टेनियसली जब हम ये सब कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, ताकि करंट कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझ आए कि इस बार की प्रीलिम्स के लिए कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे. करंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बाय यूजिंग दीज अप्रोच. ये भी बताऊंगा कि जब आप मॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट से क्या लर्निंग आपको लेनी है, क्या आउटकम्स आपको लेके जाने हैं, मॉक टेस्ट की अप्रोच क्या रहेगी, ये मैं अप्रोच आपको समझाऊंगा. मैं आपको ये बताऊंगा प्रीलिम्स के दौरान कि आपको कौन सी मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करके आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर लेते हैं. प्रीलिम्स में बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं जहां पर आप 50:50 यानी 2 आप एलिमिनेट कर लेते हो, पर 2 में जब भी टिक करने की बारी आती है तो आप हमेशा गलत टिक करते हो. ऐसा आपके साथ क्यों होता है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि किस तरह से जब आप 50-50 में अटक जाएं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि आप सही आंसर को टिक करें. ये भी हम सीखेंगे. ये सब तो सीखेंगे. उसके साथ मेंटोरशिप, दिस इज अ मेंटोरशिप क्लास. ये सब तो मैं सिखाऊंगा, ये सब जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. ये सब तो मैं सिखाऊंगा. साथ में मैं आपके साथ भी रहूंगा. एकेडमिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक तो है ही जो मैंने आपको बताया, साथ में ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सके, आपके एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सके, आप क्या पढ़ रहे हैं, किस अप्रोच से पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आंसर के दौरान मैं आपसे ये चेक करने की भी कोशिश करूंगा कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हार्डवर्क नहीं चलेगा. हार्डवर्क बहुत लोग कर रहे हैं साहब. आप जाइए करोल बाग, राजेंद्र प्लेस और राजेंद्र नगर, कहीं पर भी जाइए, बहुत ढेर सारे लोग आपको हार्डवर्क करते हुए दिखेंगे. लेकिन यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है. यूपीएससी टैलेंटेड लोगों को लेना चाहता है, ऐसे लोग जिनके पास स्मार्ट अप्रोच हो. स्मार्ट अप्रोच डज नॉट मीन शॉर्ट वर्क.
गलत फहमी मत रहिएगा कि ये शॉर्ट वर्क है, आपसे मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बहुत ढेर सारा काम दूंगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास होगी, संडे को क्लास होगी लेट्स से 11 AM, लेकिन पूरे हफ्ते आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें पढ़ के आनी है, कौन सी चीजें पढ़ के नहीं आनी है। आपसे पूरा काम करवाऊंगा, पूरा हार्डवर्क करवाऊंगा, लेकिन वो हार्डवर्क सही डायरेक्शन में करवाऊंगा। दैट्स द गाइड ऑफ अ रोल ऑफ अ मेंटोर, कि वो सही डायरेक्शन में काम करवाए। डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट अ डायरेक्शनल हार्ड वर्क। आप हार्डवर्क कर रहे हैं पर डायरेक्शन के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं, तब आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई हैव नेवर सेड कि ये मेंटोरशिप में आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। आई हैव ऑलवेज सेड कि 95% इज यू एंड 5% इज मी। दिस 5% विल हेल्प यू टू इग्नाइट और चैनलाइज योर 95%। मैं अपना 5% लेके आपके 95% को चैनलाइज करना चाहता हूँ, उस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहता हूँ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। आप बहुत कुछ करेंगे, मैं आपका मदद करूंगा कि किस तरह से आप डेली प्लान अपने आप को करें, क्या सोचे क्या ना सोचे। आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ढेर सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मिटिगेट करना पड़ेगा। आपके साथ बैठकर मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से डेली प्लान बनाना है, और आप अपना प्लान बनाएंगे स्ट्रेटजी डेवलप करके, उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट अगर नहीं होगा तो मैं आपको पनिशमेंट भी दूंगा। ये आप मत ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको ऐसा कभी लगे कि सर हमें पनिशमेंट देने से हम पनिशमेंट नहीं लेंगे। ऐसा अगर आप पनिशमेंट नहीं लेंगे साहब, ये ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पनिशमेंट दूंगा और पनिशमेंट आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार आपको निकाल दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ से आपको निकाल दिया जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। मैं बहुतों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। आप सोचे सर आपके तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपके पास पैसा कम हो जाएगा, फीस नहीं आएगी उतनी। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल वरी अबाउट मी, यू वरी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप वो काम नहीं करेंगे, मुझे आपको निकालना पड़ेगा। दिस मेंटोरशिप इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि प्रीलिम्स 4 महीने का समय बचा है अप्रॉक्स, और इस टाइम को मैनेज कैसे करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आधा टाइम तो स्ट्रेस खा जाता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये कैसे मैनेज करें, आपको डिसिप्लिन में कैसा रखा जाए। स्टूडेंट में 7 लेटर वर्ड होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के कोर में डी है, एंड डी इज फॉर डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया आपने इतने महीनों में, तो आई एम श्योर कि अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, टाइम को मैनेज कर लिया, तो आप इस प्रीलिम्स को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। विथ राइट माइंडसेट, विथ राइट एटीट्यूड, यू कैन डू एनीथिंग, है ना। अगर आपके पास ये राइट एटीट्यूड है, यू डू नॉट हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, आपको ये सब चीजें पता हैं जो मैं करवाना चाहता हूं या आपके साथ जो करना चाहता हूं, अगर आपको सब पता है, डू नॉट ज्वाइन दिस कोर्स, है ना। ये कोर्स उनके लिए है जो ये नहीं कर पाते हैं किसी बस, जिनको किसी का साथ चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका नाम है एस्पिरेंट वॉइस मेंटोरशिप प्रोग्राम। और ये प्रीलिम्स के लिए है। वीकली 1 क्लास होगी, संडे 11 AM अप्रॉक्स ऐसे ही रखता हूं मैं क्लासेस। 15 जनवरी 2023 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, वीकली 1 क्लास, एंड 15 मई 2023 तक चलेंगी। दिस इज अ 4 मंथ कोर्स। ये एक दिन में मैं आपका माइंडसेट डेवलप करके सर आप दे दीजिए, 1 महीने में हम चैंपियन बना दीजिए हमें, सर ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। कहीं और जहां पर वो करवाते हो वहां पर प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम ऑनेस्ट हैं इस चीज़ में। मैं आपको डरा के कोई काम नहीं करना चाहता, मैं आपको कोई झूठ बोल के कोई चीज़, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिंपल रास्ता बता रहा हूं कि अगर आपको कोई ऐसा करवा सकता है तो प्लीज़ वहां पर जा सकते हैं। 4 मंथ भी डिफिकल्ट है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप जितनी तेजी से ग्रैब करें मेरी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जितनी तेजी से आप ग्रैब करें उतनी तेजी से आप चैंपियन बनेंगे। 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 15 मई को कोर्स एंड कर देंगे, लेकिन 15 मई के बाद भी आपसे फीस नहीं लेंगे, लेकिन 28 मई तक आपको सपोर्ट में देता रहूंगा। जो चीज़ें ज़रूरत हैं उनको मैं बताता रहूंगा। इट्स लाइक 15 डेज एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूं, मैं अपना एफर्ट्स आपको देता रहूंगा। फीस इसकी उतनी है जितनी मेंस जो हमारा अर्लियर मेंटरशिप प्रोग्राम था एस्पिरेंट वाइज, उसकी जो फीस थी 2499 पर मंथ, ये फीस है हमारी। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे ये फीस तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा, मैं आप क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि खाने में आप अप्रॉक्स 4000 पर मंथ, अगर थाली अगर 70 रुपए की माने तो 2 टाइम का थाली का 140 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। अगर 30 से मल्टीप्लाई करें अप्रॉक्स 4000 रुपीज़ का फिजिकल अपने आप को खाना खिलाने के लिए उतना पैसा लगता है। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सर बड़ा महंगा फीस है क्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको महंगा लग रहा है तो थोड़ा सोचिए इस बात को। 2000 रुपये एक ट्यूशन फी होती है बच्चों की। मेरे हिसाब से जितना मुझे सही लगता है वो मैंने अपने हिसाब से मिनिमम करके रखा है। अगर आपको अच्छा लगे यू आर मोस्ट वेलकम। टोटल चीज़ 50 ही रखेंगे। आपके फॉर्म के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, बिना फॉर्म के आपके सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगे कि आप बस फीस दे दीजिए और सिलेक्शन हो जाए आपका, ऐसा सिलेक्शन आपका हो नहीं पाएगा।
केवल 50 सीट्स हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होप तुषांत यादव अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, अप्रॉक्स 2.5K के स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, आप पेमेंट कीजिए 2499 की पहले मंथ की पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद वेट कीजिए। अगर मुझे आपका गूगल फॉर्म सही लगा, आपने जो सवाल मैंने आपको दिए हैं, अगर उनका आपने सही जवाब दिया, आपका मुझे माइंडसेट सही लगा कि आपके ऊपर काम किया जा सकता है, तो मैं आपकी फीस को एक्सेप्ट करके आपको एक और फॉर्म दूंगा, जहां पर हम वो उस प्रोसेस को, फॉर्मल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया, मैंने अच्छा नहीं लगा, तो आपकी ये जो 2499 आपने जो पे किया है फर्स्ट मंथ वाला, इसको मैं रिफंड कर दूंगा। इंस्टेंट रिफंड पॉलिसी है, कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। आई हैव रिजेक्टेड, मैं सवाल आपसे क्यों पूछूंगा, और आपको मैं तुरंत पैसा रिफंड कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। जिन्होंने भी पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, ताकि मैं उस चीज को वैलिडेट कर सकूं कि आपका पेमेंट मेरे पास आ गया है। एंड प्लीज नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन योर एडमिशन। आपने रजिस्ट्रेशन ये पूरा प्रोसेस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जब मुझे गूगल फॉर्म सही लगेगा और 50 स्टूडेंट तक मुझे अगर मिल गए बच्चे, 50 स्टूडेंट, तो मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा और बाकियों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ही कैपेसिटी है इतने बच्चों को होल्ड करने की। बियॉन्ड कैपेसिटी में काम भी नहीं कर सकता। सो दीज आर ऑल फीचर ऑफ माई एस्पिरेंट टू आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप तो है ही है, साथ में हाँ ये बताना मैं भूल गया कि स्ट्रेटजी सी सेट की स्ट्रेटजी को भी डेवलप करेंगे, है ना, कि सी सेट को कैसे अप्रोच करें। एक स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा, जहां पर आप सी सेट के सवालों को भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ना मैं पॉलिटी पढ़ाता, ना मैं हिस्ट्री पढ़ाता, ना ज्योग्राफी पढ़ाता, मैं कोई सब्जेक्ट आपको इस मेंटरशिप में नहीं पढ़ाऊंगा। इट इज लाइक गाइडेंस, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, गाइडेंस के साथ ये सब मैं करता रहता हूं, ताकि ये गाइडेंस को प्रॉपर ढंग से आपको इंप्लीमेंट करने में मदद करे। जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके वाकई में समझ में आए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूं। तो ये सब चीजें मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन में काम करवा सकूं। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं आपको खुद ही पढ़ने हैं। प्लीज डोंट रिलाई ऑन मी। ये मत कहिएगा सर आपका मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया, अब तो हमें पॉलिटी पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा दीजिए, है ना। ये वो प्रोग्राम नहीं है फॉर श्योर। सो दिस इज माई एस्पिरेंट टू आईएएस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास राइट माइंडसेट है, आपको लगता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी आपको किसी की सपोर्ट की हल्की बहुत जरूरत है, आई एम गोइंग टू गिव यू माई हेल्पिंग हैंड, विच मीन्स कि मैं आपको 5% अपना दूंगा, आपको 95% अपना लगाना पड़ेगा, एंड वी बोथ कैन चेंज दिस फेलियर पैटर्न ऑफ योर्स। अगर आप फेल होते हैं तो फेल अब नहीं होंगे, क्योंकि हम राइट माइंडसेट से काम करेंगे। इस राइट माइंडसेट को डेवलप करने में मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि अंडरस्टैंड द गेम, प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइट माइंडसेट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।